सबसे पहले मैं अपने देवादी महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गौरी पुत्र गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी भैया दीदी मेरे वीडियो को देखते हैं उनको भी मैं चरण छू के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए दीदी, आज बहुत ही सुंदर शिव जी का यानी का अपने गुरु जी का महादेव का बहुत ही सुंदर कथा है। हमको तो अभी से ही सुन के हंसी आ रहा है, आप लोग भी सुनिएगा तो हंसी रोक नहीं पाइएगा। बहुत ही सुंदर कथा है इनका भोलेदानी का। तो मेरा यही निवेदन है कि शुरू से अंत तक इस कहानी को सुनिएगा दीदी भैया, तभी आनंद आप लोग को आएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। तो देखिए कि एक दिन की बात है, भोले बाबा कैलाश पे बैठे हुए थे तो गौरा मैया बोली भोले बाबा से कि ये भोले जी कि आप भी कुछ किया कीजिए काम धंधा। सब औरत की जो भी पति हैं कुछ न कुछ करते हैं। आजकल के युग में किसी से पूछा जाए तो कोई औरत बोलती है कि मेरा पति तो डॉक्टर है, मेरा पति इंजीनियर है, कुछ ना कुछ अपने काम में बिजी है। लेकिन आप ऐसा है भोले भंडारी की रात दिन कैलाश पे बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं कि कुछ कीजिए। तो भोले बाबा सोच में पड़ गए, बोले कि क्या ऐसा काम करें हम। तो पूछे गौरा मैया से कि गौरा तुम ही बताओ हम क्या करें। तो गौरा मैया बोली कि तुम से आप जाइए कृष्ण जी के पास और वहाँ बोलिएगा, उनको बैल दे देंगे, खेत भी दे देंगे, अपना खेती कीजिए। तो बोले कि हम और खेती कि हमसे कुछ खेती उती होगा नहीं गौरा। तो गौरा मैया बोले कि एक बार करके तो देखिए, आगे से ना बोल रहे हैं, एक बार जाइए कृष्ण के पास। तो बोले कि क्या चीज़ का खेती करेंगे। तो गौरा जी बोली कि हम नहीं बताएंगे, वो कृष्ण बताएगा कि ऐसा कीजिएगा कि कृष्ण बहुत चतुर चालाक है, थोड़ा सा अपने दिमाग से काम कीजिएगा, से बोलिएगा कि जो भी हम फसल में बोएंगे तो नीचे का फसल जितना भी होगा कृष्ण तुमको देंगे और ऊपर का जितना हिस्सा होगा हम लेंगे। तब भोले बाबा गौरा जी के बात सुन के गए कृष्ण जी के पास गए। तो कृष्ण जी बोले कि बाबा बाबा कहाँ, आइए आइए बैठिए। तो बाबा बोले भोले जी कि कृष्ण देखो ना, तुम्हारे माता का कहना है कि हम कुछ करें, तो तुम ही बताओ क्या खेती करने के लिए हमको बोली है तो क्या करें कि हमको बैल चाहिए। तो कह रहे बाबा ये तो सब आप ही का है, बैल ले जाइए, जो चीज़ ले जाना है ले जाइए, हर ले जाइए, ताकि थोड़ा सा खेत भी मिल जाता। अरे तो जहाँ हल गाड़ दीजिएगा बाबा, समझिए कि आपका खेत हो गया। तो कृष्ण जी खेत भी दे दिए, बैल भी दे दिए और बोले कि जितना भी हम खेती करेंगे। तो बोले कृष्ण जी से भोले बाबा कि कृष्ण बताओ क्या चीज़ का हम खेती करें, तुम्हारी मैया पूछी है। तो कृष्ण जी बोले कि ऐसा कीजिए बाबा कि आप आलू का खेती कीजिए। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरा। तो कृष्ण जी बोले कि क्या शर्त है बाबा बताइए। कहा कि जो कहे में भोले बाबा कि जितना भी नीचे का होगा वो तुमको देंगे, बाकी ऊपर का जो भी होगा हम ले लेंगे। तो कृष्ण जी बोले कि ठीक है। भोले बाबा गए, खेत लिए, उसके बाद अपना हल चलाए, उसमें अपना आलू का बीज रोपी। जब आलू खुनाने लगा तो भोले बाबा जितना नीचे के आलू जो था वो सब बोरा में कस के कन्हैया के पास गए। और जितना ऊपर का भाग था तो आप लोग जानते ही हैं कि आलू के ऊपर का क्या होता है, घास था, उसका पत्ता था, वो सब लेके एक बोरा में अलग कस लिए। तो
अब कन्हैया का जितना भी आलू था वो जाके दे दिए, और जितना घास भूसा था उसका ऊपर का भाग वो लेके गौरा मैया के पास गए। तो गौरा मैया तो बहुत खुश हुई कि अरे बाप, ये तो भोले भंडारी लग रहा है कि खेती करके आ गए। तो बोले कि क्या चीज़ का खेती किए हैं बाबा? तो भोले जी बोले कि अरे गौरा, हम तो ऐसी आलू का खेती किए, जितना था सब हम लाए हैं। तो गौरा मैया पूछी कि तो आलू का जब खेती किए हैं भोले जी, तो आलू है कहाँ? तो गौरा मैया कहे कि तो तुम ही तो बोली थी कि जो भी नीचे का भाग होगा वो तुम कन्हैया को दे देना, और ऊपर का हिस्सा होगा तुम अपने लिए रख लेना। तो जितना आलू था हम तो किसी को दे आए, और ऊपर का भाग जितना भी बचा वो तुम्हारे लिए लाए। तो गौरा मैया कही कि हम आगे आपसे बोले थे कि आप थोड़ा उससे बच कर रहिएगा क्योंकि वो चतुर है। कहे कि अच्छा ठीक है, आप फिर बार जाइए, फिर पूछ के आइए कि क्या चीज़ का खेती करना है। आप फिर बोलिएगा कि मेरा शर्त है कि हम जो भी खेती करेंगे ऊपर का हिस्सा आपको देंगे और नीचे वाला होगा वो हम लेंगे। तो फिर बोले जी गए कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी बोले कि बाबा, क्या आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि खेती वेती आपसे होने वाला है नहीं, सब छोड़ दीजिए, मत कीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं कृष्ण, तुम्हारी माँ का कहना है कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, खाली भांग के नशा में डूबे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है। बाकी औरत के सब पति कुछ न कुछ तो करता है कि हमसे लोग, मेरी सखी सहेली पूछती है तो हम क्या कहेंगे कि मेरा पति भांग खा के बैठा रहता है। इसलिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी का तो बात मानना पड़ेगा, यानी कि सब पति लोग मानते हैं तो भोले बाबा को भी मानना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा कृष्ण तुम बताओ सब फिर क्या चीज़ का खेती करें। तो कहे कि ठीक है, जब आपकी बाबा यही इच्छा है तो ले जाइए, बैल ले जाइए, खेत है आपकी, बाजरा का खेती कीजिए आप। कहे भोले बाबा कहे कि ठीक है। फिर गए अपना खेती उती हल चलाएं और बाजरा का खेती किए। जब बाजरा काटने लायक हो गया तो जितना भी ऊपर का हिस्सा था, तो बाजरा तो ऊपर फरता है, जितना था सब कन्हैया के पास चला गया। जो नीचे का भाग था वो फिर गौरा जी के पास लेके गए भोले बाबा। तो कहे कि से क्या लेके आए हैं? कहे अरे तुम ही तो बोली हो कि अब की बार जाके उससे कन्हैया से कहना कि ऊपर का हिस्सा जो होगा तुमको देंगे या बाकी नीचे का हिस्सा हम लेके आएंगे। कहे कि क्या हम फेरा में आपको करा दिए, खेती उती आपसे होगा नहीं, लेकिन एक बार और मेरा बात मानिए और फिर कन्हैया के पास जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अब फिर अपने दिमाग से सब चीज़ सोच समझ के फैसला लीजिएगा, लेकिन नहीं कि भांग खा के भांग के नशा में जाके कुछ फैसला कर लीजिएगा। तो बोले बाबा कहे कि ठीक है, तुम जैसा बोलो हम वैसा ही करेंगे। तो गौरा जी बोली कि देखिए अब फिर कान्हा को बोलना है कि नीचे वाला, नीचे का भाग और ऊपर का भाग हम लेंगे और बीच का जो भी हिस्सा होगा हम तुमको देंगे। फिर भोले बाबा गए कृष्ण जी के पास। तो कृष्ण जी देख के हंसने लगे, कहे कि क्या भोले भंडारी, गौरा मैया के फेरा में आप पड़ गए हैं और खेती में लगे हुए हैं, ये सब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होने वाला है। तो कहे भोले बाबा कहे कि नहीं नहीं कृष्ण, कि हमको तो करना ही पड़ेगा, कि कहे कि पत्नी की बात है। तो कृष्ण जी बोले कि तो बोलिए अब फिर क्या चीज़ का खेती करना है? तो बोले कि आप ही बताइए, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो कृष्ण जी बोले कि जो भी शर्त होगा बाबा हमको मंजूर है। तो बोले कि अब की बार आप मकई का खेती कीजिए। तो बोले कि ठीक है, लेकिन कृष्ण देखो मेरा एक शर्त है। तो बताइए बाबा क्या शर्त है, हम मानेंगे।
तो भोले बाबा कहे कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का भाग हम लेंगे और बीच का भाग होगा वो तुमको देंगे। तो कृष्ण जी मने मने हंस रहे थे, बोले कि ठीक है बाबा, हमको बीच वाला हिस्सा दीजिएगा। गए बहुत बढ़िया से अपना खेती उती किए। उसके बाद अब बीच का भाग तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बीच में ही मक्का लगता है। अब जितना था मक्का का भुट्टा वो सब चीज़ तोड़ के बोरा में कस के भोला जी बैल पे लाद के कृष्ण जी के यहाँ पहुँचा दिए। और जितना नीचा का था ऊपरे का था भाग वो लेके गौरा मैया के पास गए। गौरा मैया माथा ठोकने लगी, कहे कि कहाँ सही में लोग कहता है कि भोले भोले हैं भंडारी हैं, भांग धतूरा खाने वाला, इनसे कुछ होने वाला नहीं है कि दुनिया को सब चीज़ दे देंगे लेकिन अपने लिए कुछ मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही बात हो रहा था तो गौरा मैया कहे कि हे भोले भंडारी, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप भांग खा के कैलाश पे बैठे रहिए। इतने बात हो रहा था दोनों में, तब तक कृष्ण जी वहाँ पे जितना था आलू था मकई था बाजरा था सब लेके लाद के वहाँ पे पहुँचे। कहे माता को प्रणाम किए गौरी मैया को, कहे कि हे माँ ये तो भोले भंडारी है, ये तो इतना मेहनत किए हमको सब पहुँचाते गए, ये तो देने वाले हैं, किसी से कुछ लेने वाले नहीं हैं। कि अभी तक जो भी भक्त हो जो चीज़ मांगा है भोले बाबा सबको दिए हैं लेकिन अपने लिए कुछ रखे नहीं हैं। तो एक बार प्रेम से बोले हर हर महादेव। दीदी भैया अगर कथा अच्छा लगेगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कुछ उसमें पैसा लगने वाला नहीं है।